नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली से हैं और कहीं से? दिल्ली से। हाँ, अभी आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी का छत्रसाल स्टेडियम में एक सभा था, उसमें उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और दो के दोनों लूटने का काम कर रही हैं। तो ये क्या संदेश हो सकता है? अरविंद केजरीवाल जी लूटने का काम कौन कर रहा है, दिल्ली की जनता भली भांति जानती है और दिल्ली की जनता ने देखा है किसने किसको कितना कब और कैसे लूटा है। हाँ। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रही योगी जी की बात, आप योगी जी के ऊपर प्रहार करते थे अरविंद केजरीवाल जी, आप वही थे ना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने भविष्यवाणी की थी और गारंटी दी थी कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपकी भविष्यवाणी आपको ही ले डूबी। आपने जो भविष्यवाणी की थी योगी महाराज को लेके, आज 100 दिन के बाद योगी जी मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल जी आप मुख्यमंत्री नहीं है। आप, अरे साहब, योगी को हटाने वाले आप खुद सत्ता से हट गए। आप योगी जी के ऊपर क्या बोलेंगे? और सुनिए अरविंद केजरीवाल जी, आपसे आपकी महिला राज्यसभा सांसद संभली नहीं गई और उत्तर प्रदेश में योगी के राज्य में बेटियां बहनें सुरक्षित है। अगर बेटियों के सर से कोई दुपट्टा खींचने का काम करता है तो योगी महाराज की पुलिस उसके गले में फंदा डालने का काम करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी, योगी महाराज के ऊपर टिप्पणी करना आप को शोभा नहीं देता। आप एक भ्रष्टाचारी है, आप एक शराब के दलाल है, आप एक अव्वल दर्जे के चोर है जिसे दिल्ली ने माना है और दिल्ली अब वोट के चोट से जवाब देने को तैयार है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपको जवाब दिया है, न्यायालय ने भी आपको बेल पर रखा है, जनता ने भी आपको कुर्सी से हटाने का काम किया। अब 2025 में जो शीश महल था, अब देखिए दशहरा आने वाला है। जिस तरह से लंका को जलाया था, और आपको याद होगा कल का कुछ आपने छवि देखा होगा, अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल के मंत्री किस तरह से विजेंद्र गुप्ता जी के पैरों में जाकर गिर पड़े। याद कीजिए रामलीला का वो दृश्य याद आता है जब अंगद महाराज रावण के जो सिंहासन था वहां पे जाकर अंगद जी ने अपने पैर को जमा दिया था, जमाने का काम किया और सारे राजा महाराजा जितने उसके थे वीरशाली सबके सब हार मान गए। और अंत में अंगद ने कहा, रावण आपको अगर माफी मांगनी है तो श्री राम से माफी मांगनी पड़ेगी। कल वही विजेंद्र गुप्ता जी के साथ हुआ, जब अंगद जी की तरह उन्होंने पैर जमाया तो उनके सारे मंत्री सांसद जाके उनके पैरों पे गिर गए। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली को लूटा है, आपने महिलाओं का शोषण किया है और आपको अगर माफी मांगनी है तो दिल्ली की महिलाओं से माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी है तो दिल्ली के युवाओं से माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी है दिल्ली के बच्चों से माफी। लेकिन केजरीवाल जी तो ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे मंत्री पैरों में गिर रहे हैं देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, बस मार्शल जो तैनात थे बसों में उनके लिए। अरे भैया, 10 साल से एक बात बताइए, इतिहास में 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। 75 साल से ज्यादा का समय हो गया। जब भी किसी भी राज्य में अगर सरकार बनती है तो वहां के पिछले सरकार का जो गड्ढा होता है, गड्ढा, आने वाली सरकार उस गड्ढे को भरने का काम करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है, 15 साल शीला दीक्षित का गड्ढा ये 10 साल में भर नहीं पाए। इनको चुनाव के बाद, चुनाव के समय गड्ढे नजर आते हैं, 10 साल के बाद ये गड्ढे खोज रहे, 10 साल के बाद ये गड्ढे ढूंढ रहे। अरे साहब, जो शीला का गड्ढा ना भर पाए हो, ये अब दिल्ली की जनता का विकास के ऊपर क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे? अच्छा ये बताइए, जब एक मुख्यमंत्री को, मौजूदा मुख्यमंत्री जो प्रदेश का है, उसे जेल में रखोगे, उसके बाद में बोलोगे कि रोड नहीं बनवा पाए, ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ, तो कहाँ से काम करेगा? भैया गजब का सवाल है पत्रकार महोदय। 10 साल तक तो आप चूना लगाते रहे, 10 साल तक तो आप चूना लगाते रहे कि भैया एलजी ने शीश महल बनने से कभी नहीं रोका। एलजी ने विधायकों की तनख्वाह 30,000 से 1.5 लाख कर दी, कभी नहीं रोका। मुख्यमंत्री ने पार्षदों के फंड को 10 गुना से ज्यादा 50 गुना बढ़ाने का काम किया, एलजी ने नहीं रोका। और
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का काम किया, एलजी ने नहीं रोका, लेकिन एलजी ने गड्ढे बनाने से रोक दिए। वाह रे भैया, क्या बात है, गड्ढे बनाने से, गड्ढे वही बनने से? बात बताइए। वही 15 साल का गड्ढा शीला दीक्षित का, 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे, शीश महल बनवा दिया, वियतनाम से पत्थर आ गए, रिमोट वाली सरकार भी चलती है, रिमोट से पर्दे भी खुलते हैं। अब तो दिल्ली की ऐसी व्यवस्था है, लेकिन साहब दिल्ली के लोगों के लिए गड्ढे नहीं भर पाया आपने। अब दिल्ली की जनता ने तैयारी किया है, दिल्ली की जनता ने अब फाफड़ा उठा लिया अपने हाथ में। जो गड्ढे 15 साल में शीला दीक्षित ने किए, जो गड्ढे अरविंद केजरीवाल जी आपने किए, 25 साल के गड्ढे को अब वनवास खत्म करेगी भाजपा का। अब इस गड्ढे को भरने का काम, इस गड्ढे को भरने का काम भाजपा का मुख्यमंत्री करेगा। आपके बस की नहीं है साहब, आप तो बस अब दिल्ली छोड़ के चले जाओ। जिस तरह से शीश महल छोड़ा है, अब आपकी दिल्ली छोड़ने की बारी है। हाँ नहीं, दिल्ली वो तो छोड़ रहे हैं, वो बोले हम हरियाणा में जा रहे हैं, हरियाणा का छोड़ रहे हैं, वहाँ पर आ रही सरकार उनकी। देखिए गजब की बात है। हाँ। कल मैं सर्वे देख रहा था, सर्वे में हमारे जो हमारे हिसाब से है ऐसा कुछ सर्वे नजर नहीं आया। हाँ। लेकिन गजब की विडंबना है, एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम ना हिमाचल वाले सर्वे में, हाँ। न कश्मीर वाले सर्वे में। गजब का है भैया। तो राष्ट्रीय पार्टी का है भैया, कश्मीर में चुनाव लड़ा, हाँ, आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा, निर्दलीय के नाम तो आते हैं, अन्य के नाम तो आते हैं, और वहां से आप गायब हो जाते हैं। हरियाणा के लाल थे आप, हरियाणा में आपका जन्म हुआ, हरियाणा वालों ने धिक्कार के आपको वापस भेजने का काम किया, जिस दिल्ली को लूटने का काम किया, जिस दिल्ली को कूटने का काम किया। अब दिल्ली की जनता तैयार है, दिल्ली की महिलाएं तैयार है, दिल्ली की बेटियां तैयार है, दिल्ली का युवा तैयार है, दिल्ली के डीटीसी कर्मचारी तैयार है, दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलेंटियर तैयार है, दिल्ली के बुजुर्ग तैयार है। अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम सभी तैयार हैं। अच्छा, दिल्ली की महिलाएं तैयार हैं, वो तो बोले हम 1000 रुपए दे रहे हैं, सारी महिलाएं हमारी तरफ रहेंगी। एक बात बताइए, वही मैं कह रहा हूँ साहब, 10 साल से ये कुछ नहीं कर पाए। आप इनके स्कूल के ऊपर चर्चा कीजिए, इनके शिक्षा मॉडल पर चर्चा कीजिए, ये चर्चा से भागेंगे। इनके हॉस्पिटल पर चर्चा कीजिए, ये चर्चा से भागेंगे। लेकिन शीश महल पर चर्चा कीजिए, कमरा बंद कर लेंगे। साहब आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में या किसी राज्य में रिमोट से पर्दे भी खुलते हैं और रिमोट से सरकार भी चलती हो। हाँ। शीश महल का पर्दा रिमोट से खुलता है और दिल्ली की सरकार रिमोट से चलती है। हाँ। अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, उन्होंने राजनीति बदल दी साहब। हर तरफ रिमोट ही रिमोट, चाहे पंजाब का रिमोट लीजिए, चाहे शीश महल का रिमोट लीजिए, चाहे दिल्ली की सरकार का रिमोट। हाँ नहीं, आप ये जो रिमोट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए मारलेना जी का इशारा आप समझ गए तो मैं तो आपको धन्य मानता हूँ कि भैया ऐसे भी पत्रकार है। और अजीत अंजुम पता नहीं क्या पढ़ के आता है, वो समझ ही नहीं पाता है। क्या बात कर रहे हैं? वो क्या पढ़ के आता है, क्या खा के आता है, वो समझ ही नहीं पाता है। लेकिन आप समझे, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की जनता ने जो मन में ठाना था, दिल्ली की जनता ने जो भ्रष्टाचार के ऊपर आपको चिन्हित किया था, भ्रष्टाचार के प्रहार के ऊपर आपके को वोट देने का काम किया, साहब आप तो अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो गए। टोपी पहनकर चले थे, अपने पूरी दिल्ली को टोपी पहनाने का काम किया। अब यही टोपी अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली की जनता पहनाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।